क्या है हनुमान जी को सिंदूर लगाने के पीछे की कथा? 51 शक्तिपीठों के पीछे का क्या है रहस्य? हिंदू धर्म के अनुसार कौन है अष्ट चिरंजीवी और क्या है उनके अमर होने की कहानी? क्यों नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी और किसने दिया था उन्हें यह श्राप? और भी कई अन्य रोचक पौराणिक कहानियों के इस पॉडकास्ट चैनल स्पिरिचुअलिटी अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर मारुति पांडे और आज हम बात करेंगे शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का महत्व और उसके पीछे की कथा। शिव जी को भांग, धतूरा, धतूरे का फूल, मदार का फूल एवं बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। आप सबने देखा होगा कि सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के त्योहार में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर कोई शिवलिंग पर दूध, जल, धतूरा, भांग, बेलपत्र चढ़ाने के लिए आतुर रहता है और शिव जी की कृपा पाने के लिए कतारों में लगा रहता है। तो आखिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे की क्या कोई कहानी है या कोई कारण है? आइए इस पौराणिक स्टोरी में हम यही समझें। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भोले भंडारी महादेव अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। अब बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। इनके पीछे एक अलग अलग महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानी जाती है। वहीं 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भी ये प्रतीक है। ओम जो कि 3 ध्वनियों से बनता है, उसका भी प्रतीक ये 3 पत्तियां एक बेलपत्र में मानी जाती हैं। अब बेलपत्र की ये 3 पत्तियां महादेव को इतनी पसंद हैं, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि ये उनके त्रिशूल या त्रिनेत्र का प्रतीक भी मानी गई है। जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से विष निकला। भोले भंडारी ने संसार को बचाने के लिए उस विष का पान करा। उस विष का पान करने के बाद उनका कंठ नीला हो गया था, जहां से उनका नाम नीलकंठ पड़ा, जिसकी एक अलग स्टोरी है। पर हाँ, क्योंकि विष पीने से उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था कि उस तापमान को ठंडा करने के लिए, उस तापमान को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उनको बेलपत्र चढ़ाया। गर्मियों के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि बेल का शरबत लोग बहुत पीते हैं। क्यों? क्योंकि बेल की तासीर ठंडी होती है, बेल आपको ठंडा रखता है। तो इसीलिए उनको बेलपत्र चढ़ाया गया और उन पे जल चढ़ाया गया। तो एक कथा ये भी है कि वहीं से शिव जी को बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। सो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम हैं। अगली बार जब आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श करते हुए ही चढ़ाएं और बेलपत्र को चढ़ाते समय तर्जनी उंगली का प्रयोग वर्जित है। इसका मतलब जब आप बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं तो आप जिन उंगलियों का प्रयोग करेंगे वो है आपकी मध्यमा उंगली, आपकी अनामिका उंगली और आपका अंगूठा। तर्जनी आपके अंगूठे की बगल वाली उंगली है, इसका प्रयोग वर्जित है। शिव जी को कभी सिर्फ बेलपत्र अकेला अर्पित ना करें, साथ में जल की धार या दूध की धार अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र की तीनों पत्तियां अखंडित होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये देखें कि बेलपत्र की पत्तियां खंडित ना हो। अक्सर जब शिवरात्रि के समय हम बेलपत्र लेने जाते हैं तो कटी फटी पत्तियां मिल रही होती हैं, उनको अवॉइड करें, वो ना लें। कोशिश करें कि बेलपत्र आप भले एक चढ़ाएं। बेलपत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि वो बहुत शुद्ध माना जाता है। उसको आप धो के फिर से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो ये थी भोले भंडारी को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व, सही तरीका और उसके पीछे की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। शिव जी आप एवं आपके समस्त परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी प्रार्थना के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।